वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी इस वीडियो में। सो होपफुल ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फ्रंट पेज जिसमें कि इस तरफ दिया हुआ है छोटा सा ओवरव्यू चैप्टर का। छोटा सा एक बॉक्स में इस फिगर से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है और ये हमारा मेन चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसका फर्स्ट टॉपिक है चैलेंज फॉर द न्यू नेशन, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। सो मैं आप लोग को बता देती हूँ, इस चैप्टर में हमें मेनली 3 चैलेंजेस के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। और वो चैलेंजेस एक थी कि कैसे हम इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग उनके कल्चर्स हैं, तो वो लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे ऐसी आशंका थी। और सब कोई जानता है कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गया था। सो इसीलिए लोगों को और वो मतलब उनका जो आशंका थी वो सच में बदल गई थी कि हाँ, इसके रिलीजन के कारण लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो एक कंट्री तो बन ही नहीं पाएगा इतनी डाइवर्सिटी से भरे हुए देश में। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसमें से फर्स्ट चैलेंज यही था। सो हमारा फर्स्ट चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज है हमारा कि कैसे कंट्री को एक यूनाइट कंट्री का फॉर्मेशन किया जा सके। सो हमारा फर्स्ट चैलेंज है इसमें जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है वो है कि हाउ टू, पहले तो इस्टेब्लिश यूनाइटेड कंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधता से भरा हुआ था हमारा देश, तो इसीलिए लोगों को लग रहा था कि नहीं, एकजुट तो रह ही नहीं पाएंगे लोग। सेकंड हमें इसमें पढ़ना है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन में, जो सेकंड हमारा है उसमें हमें पढ़ना है कि कैसे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। सो दूसरा है हमारा डेमोक्रेसी, और तीसरा है हमारा डेवलपमेंट, और उसमें जो सोशली और डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। यही था हमारा थर्ड चैलेंज। ये सब हमें ओवरकम करना था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन चैलेंजेस से। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक में यही दिया हुआ है, आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे देखिए, थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। मतलब कि पूरी तरह से सबको बराबर हक मिले और ऐसा कुछ कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पेपर्स के कटआउट्स दिए हुए हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू के कुछ बोले हुए विचार हैं। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बोला था पाकिस्तान में 11 अप्रैल 1947, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ का एक पोएम दिया हुआ है, और यहाँ पे अमृता प्रीतम का एक पोएम दिया हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ उस टाइम के काफ़ी नामचीन पोएट थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया, इसमें बताया गया है पार्टीशन, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, पार्टीशन दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं दैट टाइम के, 1947 के। और फिर यही कॉन्सिक्वेंसेस इधर दिए हुए हैं, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फिर कुछ कटआउट्स दिए हुए हैं, और फिर यहाँ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, कैसे उन सबको प्रिंसली स्टेट्स को मतलब कंट्री के साथ जोड़ना था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पे वो जो मेन प्रॉब्लम था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एंड फिर यहाँ पे हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट में आता था उसके बारे में दिया हुआ है, एंड निज़ाम सो रिलेटेड, यही सब कुछ कुछ इसमें दिए हुए हैं। सो ओवरव्यू है, तो मैं आपको पूरा टॉपिक तो डिस्कस करके नहीं बता सकती, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके डाला हुआ है, जिसमें कि मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या कैसे है। यहाँ पे एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो है ना अभी डिवाइड नहीं, मतलब नहीं बने थे कुछ कुछ स्टेट्स अभी।
जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब अभी अलग नहीं हुआ है, और आसाम में से भी मेघालय ये सब अलग नहीं हुआ है। एंड ये हमारा लास्ट था, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ न्यू स्टेट्स के क्रिएशन के बारे में दिए, ये पढ़ लीजिएगा। 1 वर्ड में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और 3 नंबर मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो ये सब आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभार पूछ भी देता है यार एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस दिए गए, एक्सरसाइजेस ऑफकोर्स करनी ही चाहिए, और एक्सरसाइजेस कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप सब देख सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इसको अपने, अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।